नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। पीछे लगे पोस्टर को देखकर आप बखूबी जान गए होंगे कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर नहीं जान पाए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बघेली में पहली बार फिल्म बनी है जिसका नाम है प्रीत का बंधन। और मेरे सामने जो राइट साइड बैठे हैं उसके नायक हैं ये चंद्रकांत द्विवेदी जी। और फिल्म ये अभी अपने मध्य प्रदेश में कई थिएटरों में लग चुकी है और आगे कहाँ लगने वाली है, और फिल्म में कौन कौन से अभिनेता हैं, कितना बजट है और आगे बघेली की भाषा को लेकर क्या प्लानिंग है, तमाम विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे चंद्रकांत द्विवेदी से। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका सर। पहले तो सवाल यही उठता है कि बघेली बहुत ज़्यादा अपने ये कहा जाए बहुत ज़्यादा बोली नहीं जाती, फिर भी कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि बघेली में एक पिक्चर बनाई जाए? ये बड़ा सवाल है। ये हम हिंदी और भोजपुरी सिनेमा में काम करते थे और अभी दूसरे लैंग्वेज में काम करते थे, तो हमें ऐसा लगा कि हम जैसा कि हम लोग यहाँ से अगर अपने मध्य प्रदेश से बाहर जाएँ या मध्य प्रदेश में हर जगह हमारे बघेलखंडी नहीं बोली जाती, तो वहाँ की जो लोकल भाषाएं हैं, तो हम अगर तीसरे हैं, दो लोग लोकल हैं ना, तो अपनी ही भाषा में बात करेंगे, जबकि हमारे यहाँ का आदमी अपनी भाषा में बात करने में शर्म आते हैं, हिचकिचाहट होती है। लेकिन वहाँ के लोग अपनी भाषा में काम करेंगे, हम समझे या न समझे, लेकिन वो अगर दोनों समझ रहे हैं तो बात करेंगे। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो उनको समझने के लिए हमको उनकी भाषा का नॉलेज करना पड़ेगा, ना कि उनको हमारी हिंदी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। तो हमें भी ऐसा लगा कि एक ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी भाषा को भी लोग समझें, सुने दूर तक, और हमारी भाषा से जो है तो हमारी पहचान बने कि हम हमारे विंध्य का कहीं भी आदमी हुए, देश में विदेश में खड़ा हो, तो अगर हम दो लोग अपनी भाषा में बोल रहे हैं ना, तो हमको अपना परिचय नहीं बताना पड़े, वो समझ जाएंगे नहीं बघेलखंड का है, बघेली बोल रहा है। तो बात हुई कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो हम लोगों ने आपस में बात किया सब कलाकारों ने कि एक फिल्म बनाया जाए पिक्चर, जो कि बहुत अच्छा माध्यम है अपनी भाषा को लोगों को बताने के लिए कि हमारी ये भाषा है, और लोग देखेंगे तो ज़रूर सुनेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने पूछा कि ये बहुत कम लोग बोलते हैं, छोटा सा एरिया, ऐसा नहीं है। हम एक तो हम बता दें, हमारी बघेली भाषा का भी जिनके मन में ये है कि बहुत छोटा एरिया, छोटा नहीं है। बघेलखंड हमारा इधर आधा छत्तीसगढ़ कवर करता है, इधर यूपी में मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद तक कवर करता है, उधर आधा बुंदेलखंड कवर करता है, इधर जबलपुर के एरिया पूरा कवर करता है। तो ये मतलब मिली, सब भाषाओं में मिली जुली भाषाएं हैं, तभी वो बड़ा क्षेत्र बनता है। तो हमारे भी भाषा में मिला जुला बहुत सारा क्षेत्र है, हम तो बीच में हैं। तो हमारा बघेलखंड का की जो बघेली भाषा है ना, वो एक पुल की तरह है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ पुल बनाया हुआ है। तो हम तो बीच में हैं, तो चारों तरफ हमारी भाषा है ना, तो मिला के बहुत बड़ा ये बना रहा है ग्रुप, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। और जो भाषाएं छोटी हैं, हम एक बार मान भी लेते लोग कम ऑडियंस हैं, तो साउथ पे आज देखिए, साउथ वाले जो फिल्में कर रहे हैं तो आज पूरे इंडिया में देखी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं तो साउथ में देखी जा रही है। सवाल है तो वो उनका प्रोजेक्ट बड़ा रहता है, टीम बड़ी रहती है, बजट बड़ा रहता है, और उनका जहाँ से वो उनके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन आप एक छोटे से शहर से कह सकते हैं, बहुत बड़ा शहर नहीं है, वहाँ से निकलकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चलना ये बहुत बड़ी बात होती है। एक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए सर, और हमें अपने मतलब जो हमारा एक ये है कि हमको ये करना है, मतलब मंजिल, उस मंजिल पर अगर हम ध्यान दे करके कोई भी काम करते हैं, और हम जो सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं हमारे यहाँ के श्रोता दर्शकों का सहयोग मिलता है, तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन हम अपने मंजिल पर पहुँचते हैं। आज है ये साउथ इंडियन को लोग बहुत लोग जानते हैं, लेकिन एक टाइम था कि अगर हम 7-8 साल पीछे चले जाएँ तो कोई नहीं जानता था, जहाँ तक हमारी इंडस्ट्री के लोगों ने बताया है। न केवल साउथ, तेलुगु बन रही है, मराठी बन रही है, गुजराती, तमाम भाषाओं में अब तो फिल्म आने लगी। हाँ, तमाम भाषाओं में आ रही है। उनका एरिया छोटा ही है, लेकिन वो लोग बड़े पर्दे पर पूरे इंडिया को दिखाते हैं हिंदी में डब करके, और ये भी नहीं कि इंडिया लेवल में, वो अपनी संस्कृति ही दिखाते हैं और लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। तो हम भी अपनी संस्कृति और अपने साहित्य पर जब काम करेंगे और उसको अलग अलग तरीके से दिखाएंगे, तो लोग जरूर देखेंगे। हाँ, ज़रूरत है कि उसको हम अच्छे तरीके से बनाएं और अच्छी तरह से प्रदर्शित करें। पिक्चर का नाम प्रीत के बंधन है, बंधन हो पाता है या फिर वैसे ही अधूरा रह जाता है? नहीं, वो तो एक फिल्म है, और फिल्म का जो टाइटल है उस पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो बंधन तो हो ही जाता है। क्या और क्या है इसमें ऐसा कुछ एक आध दृश्य है उसका जिक्र करें ताकि हमारे दर्शक भी जान पाए, रोमांच थोड़ा सा बढ़े? जी, एक्चुअली फिल्म तो सही बात है, रोमांटिक है पूरी, लेकिन रोमांटिक के साथ साथ इसमें फाइट सीने भी हैं और पॉलिटिक्स भी हैं, सब तरह के दर्शक लोग देख चुके हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि एक दहेज प्रथा और अपने यहाँ बहुत सारी कुरीतियाँ उसको हम लोगों ने बनाया है, तो
तो एक छोटा सा दृश्य बता देता हूँ। जैसा आपने बताया, एक मतलब विधायक होते हैं, उनको अपनी ऐसा रहता है कि हमारे पास अगर मंत्री की लड़की से हमारे लड़के की शादी हो गई तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब मिल जाएगा। लेकिन वो एक लड़का ऐसा रहता है कि जो कि लड़ता रहता है कि नहीं, हाँ हमेशा रिश्ते की कीमत कुछ भी नहीं होती है। जो हमारा रिश्ता है, अगर हमारे पड़ोसी से है, हमारे गर्लफ्रेंड से है, या हमें हमारे देश की जनता से है, तो रिश्ते हमें निभाना चाहिए, ना कि पैसा। तो रिश्तों की अहमियत नहीं बताते। अब सवाल ये आता है जो पहले भी चलता, बजट क्या रहा है इस फिल्म का, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। एक्चुअल बजट के बारे में हम पूरा तो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग बनाए उनका क्या बजट था, लेकिन लगभग जितना मेरा अंदाजा है, अब जो मेरे कान में कहना गई थी, तो लगभग 60-70 लाख के आसपास है। यह एक सिनेमा के माध्यम से देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन हम क्या पहली भाषा में पहली फिल्म कर रहे थे, नई लैंग्वेज में, तो ऐसा था कि उस हिसाब से करना है कि प्रोड्यूसर लोगों को कभी न जाए। और बजट कम होने का कारण है कि हमारे सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत की है, मतलब दिन रात एक कर दिए हैं हम। कहाँ इसका जो शूटिंग हुए हैं, गाने चाहे की बात हो या फिर एक्शन सीन, कहाँ पे शूट पूरा आपने यही शूट हुआ है बगल या फिर कोई बाहर? इसमें एक गाना मुंबई में शूट हुआ है। मुंबई में भी नहीं कर सकते, दमनदीप में। उसका उस गाने का अगर 2 मुखड़ा हमारे दर्शकों को सुनाएंगे तो और अच्छा रहेगा, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ज़रूर सुना देते हैं। और बहुत सारे गाने जो है तो यहाँ शूट हुए हैं, अपने बिंद में शूट हुए हैं। एक गाना है अपनी फिल्म का, मैं सुना देता हूँ। रुपबा के हम तोहरे हो, कैसन करी बड़ाई, रुपबा के हम तोहरे हो, कैसन करी बड़ाई, भेज के तोह का हो धरती पे राम, करे हाँ बड़ाई, भेज के तोह का हो धरती पे राम, करे हाँ बड़ाई। बहुत ही अच्छा है गाना है, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास दर्शकों को खूब भाएगा और इतना भर भर के आपको प्यार देंगे कि आप इतना अंदर से मजबूत हो जाएंगे कि जरूर आपका वो मनोबल बढ़ेगा। तो अच्छा, ये भोजपुरी बघेली को लेकर और क्या प्लान है, और कुछ आगे करने वाले हैं कि बस यही था? नहीं, बघेली को लेकर के हम लोगों ने प्लान किया है, और जब फिल्म हमारी रिलीज नहीं हुई थी तभी से हम लोगों ने प्लान कर लिया है। तो हमारी एक फिल्म ठन गोपाल टाइटल है, जो अपने शाहडोल जिले में शूट हो चुकी है 25 में, और उसको अब हम वहाँ का लोकेशन शूट हो चुका है, कई जगह का लोकेशन चेंज करके दिखा रहे हैं, ताकि एक फिल्म में हमारी फिल्म का ही कई जगह का चीज़ें दिख सके। तो उसको हम अभी रीवा, सतना और कोशिश करेंगे सिगरौली में शूट करेंगे। जैसे ये फिल्म दर्शकों को अच्छा पसंद आ रहा है और प्यार देते हैं, तो माहौल इसका थोड़ा कम होता है, तो फिर हम लोग खाली होकर के इसको शूट करेंगे। अभी ये अपना प्रीत के बंधन की फिल्म कहाँ लगी, कौन कौन थिएटर में लगी? ये अभी रीवा में सौंदर्या गोल्ड में लगी है, और सतना में भी लगी है म्यूसिका सिनेमा में, और भोपाल में लगी है ये अपना DDX मल्टीप्लेक्स कोला रोड में है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी है कि आपके ये साथ सिगरौली में अभी कल से लग रही है 13 तारीख से, दोपहर 12 बजे का शो है। तो आप सब लोग, आप साथ में, और हम सभी बिंद वासियों से और सिगरौली वासियों से हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूँ और एक तरह से बुलौआ दे रहा हूँ कि आप सब लोग अपनी इस भाषा को प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें, और सिनेमा हॉल तक जाएँ और फिल्म ज़रूर देखें और फिल्म का आनंद लें, ताकि ऐसे ही हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़े, हमारा मनोबल बढ़े, और हम अपनी भाषा को लेकर के जो ये काम कर रहे हैं तो आगे भी करते रहें, जिससे एक नया आयाम हमको हमारी भाषा में। तो ये आप सुन रहे थे चंद्रकांत द्विवेदी जी जो हैं, जो बहुत ही हौसला लेके इसमें आए हैं कि बघेली भाषा में काम, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि छोटा क्षेत्र और भाषा का थोड़ा सा तो इसमें हौसला चाहिए, तो ये जुनून लेके आए हैं। और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि लोग, दर्शक जो है इसको खूब पसंद करेंगे, ताकि इनका मनोबल बढ़े और आगे चल के ये और अच्छी फिल्में बनाएं। और एक सबसे बड़ी बात और है कि दर्शकों से ये तो नहीं कह पाया, उसको मैं कहना चाहता हूँ जो उसमें कमियाँ और त्रुटियाँ हो तो वो कमेंट कर या जैसे भी हो एक सुझाव तौर बताएं, ताकि इससे अगली बार और बेहतर ये कर पाए। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे। तो तमाम बातचीत को यहीं विराम देंगे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़।